हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई एडवांस के लिए कैसे करें हम, है ना। तो अगर जेई एडवांस के लिए आप इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए दो चैप्टर होते हैं जिनको आपको आना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड नंबर पर होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये दो चैप्टर अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए बेटा क्या, ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें, तो ब्लॉक केमिस्ट्री जेई एडवांस के लिए आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप एस ब्लॉक। सबसे पहले एस ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़िए। उसके बाद में आप पी ब्लॉक पढ़िए। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को में जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है बेटा, उसमें आते हैं आपके, सबसे पहले आपको आना चाहिए थर्ड ए, जिसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है ना, तो बोरॉन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको आना चाहिए फिफ्थ ए, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है ना, नाइट्रोजन फैमिली आना चाहिए। और एक होता है आपका सेवेंथ ए, जिसको बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली। ठीक है, वैसे तो पढ़ना आपको सभी है, पर ये जो कुछ ग्रुप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो पी ब्लॉक में ये वाली आपको करने के बाद में खासकर केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है ना बेटा, जेई एडवांस के लिए केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, देखो नेक्स्ट में आता है, उसके बाद में आपको नंबर 3 पे करना चाहिए डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को एक साइड में रख दो बिल्कुल। डी ब्लॉक जो है आपका, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको बढ़िया तरीके से आप याद करिए। खासकर केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से करिए। ठीक है, डी ब्लॉक करने के बाद में आगे आप करेंगे मेटलर्जी। क्या करेंगे बोलो, मेटलर्जी वाला पोर्शन करिए। मेटलर्जी करने के बाद में आप डी ब्लॉक, मेटलर्जी, इसको करने के बाद में आप नंबर 5 पे करिए सॉल्ट एनालिसिस। क्या करिए, सॉल्ट एनालिसिस। देखो ध्यान से, ये जो तीनों चैप्टर है ना बेटा, इन तीनों को मिला के कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। डी ब्लॉक, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस। इसको करने के बाद में आप कोऑर्डिनेशन को करिए। क्या करिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करिए। कोऑर्डिनेशन कठिन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये तीनों चैप्टर का जो है ये कॉम्बो है। जब भी जेई एडवांस में कोई सवाल आएगा तो डी ब्लॉक, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस को मिला के ही बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए।